बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और इनके हमने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। इसी तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a+4 ब्रैकेट प्लस b इज इक्वल टू a+4 प्लस b। अब देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। हमने ना प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a+4 और ब्रैकेट है प्लस b इज इक्वल टू a+4 प्लस b। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में ब्रैकेट है और यहाँ पे लास्ट 2 वैल्यूज़ में ब्रैकेट है। इसका मतलब है पहले हमने इसको सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आएगा फिर हम b से प्लस करेंगे। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको फिर हम a से प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो फिर हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इक्वल है 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब देखिए इनकी जगहें जस्ट चेंज हैं, वैल्यूज़ यही हैं और दरमियान में प्लस हो रहा है, मतलब इनके आंसर्स आपस में इक्वल ही होंगे ना। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। x को माइनस एक्स के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। इसी तरीके से हम इसको कहते हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से इज इक्वल टू ab प्लस ac। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास a b प्लस सी इज इक्वल टू a b प्लस a सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे a जो है ना लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर इसको क्या कहेंगे हम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इस तरीके से ये 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको आप समझ लें, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे a है b माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे माइनस का यूज़ हो रहा है और ये आपके पास a लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको देखें, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए ये ऐड हो रही है और यहाँ पे क्या है, राइट साइड से सी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे सी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो इसको क्या कहेंगे, इसका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको आप समझ लें तो क्वेश्चंस को यहाँ समझना आसान हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो फिर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारे पास जो 16 है उसको प्लस करें 0 के साथ तो उसका आंसर 16 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, जिस तरह हमने यहाँ पे 16 को प्लस किया 0 से तो आंसर 16 आया। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे 100 है, 100 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही वैल्यू आएगी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, आंसर 100 ही आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से हमारे पास जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। इनकी ब्रैकेट्स चेंज हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए को मल्टीप्लाई करें बी से या बी को मल्टीप्लाई करें ए से, हम इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखें, -3 लेस देन है -1 इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन है 2। अब देखें हमारे पास यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -1 है, और अगर यहाँ पे हमारे पास हम इसको प्लस कर दें 3 से, और जो प्रोसेस हम यहाँ करते हैं वही प्रोसेस हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे भी प्लस कर दें 3, तो हमारे पास आंसर क्या होता है, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आ जाता है ना, तो आंसर 0 हो जाता है। और ये लेस देन है -2 और +3, तो आंसर तो 2 आता है, तो 0 लेस देन है 2। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है ना, इसलिए ये इनइक्वालिटी होगी। इस तरीके से नेक्स्ट हम समझते हैं, इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर होगा 1/b के। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब देखिए यहाँ पे a है वो छोटा है b से, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो 1/a ग्रेटर हो जाएगा ना 1/b के, ठीक है। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। अब देखिए ये a है जो कि लेस है b से, यहाँ पे भी कोई वैल्यू ऐड कर दे, यहाँ पे भी सेम वही वैल्यू ऐड कर दें, तो तब भी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसी तरीके से इफ़ a c लेस देन है b c एंड c हमारे पास 0 से ग्रेटर है, मतलब कोई हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है बता रहे हैं, देन तो फिर हमारे पास जो a है वो लेस देन होगा b से। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब ये हमारे पास c है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और c हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव नहीं है। जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इनइक्वालिटी भी वैसे ही रहेगी, तो a हमारे पास लेस देन ही रहेगा b से। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ AC लेस देन है BC एंड यहाँ पे हमारे पास जो C है ना वो लेस देन है, ये गलती से लिख दिया था, C लेस देन है 0, ठीक है। C हमारे पास मतलब नेगेटिव वैल्यू है एंड A ग्रेटर है B के। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए अगर कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे AC लेस देन है BC से, तो यहाँ पे आपके पास A ग्रेटर देन होगा B के, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आपके पास मल्टीप्लाई होती है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यही रूल है। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है, यहाँ पे A ग्रेटर है B, या फिर हम कहेंगे A इक्वल है B, या हम कहेंगे A लेस देन है B। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।